हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी, जो कक्षा 10 के नन हिंदी के रूप में कार्य करते हैं। हम ये जो बात करेंगे कक्षा 10 के नन हिंदी के ऑब्जेक्टिव के रूप में बात करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से खास करके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लगभग 20 सवाल देखेंगे। आपको बताना है इसमें से कितना सही जवाब दे पाते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। हमें उम्मीद है आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ए शंकर शैलेंद्र, बी अरुण कमल, सी गोपाल सिंह नेपाली या डी नरोत्तम दास। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा आपका, गोपाल सिंह नेपाली, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। क्या कहता है कि पीपल कविता किस से परिचय कराती है? ए प्रकृति की विधि रूपों से, बी अपनों से, सी पशु पक्षियों से या डी पड़ोसियों से। ये जो रूबरू कराता है वो प्रकृति, है ना, विधि रूपों से रूबरू करवाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा, है ना। बोलता है पीपल कहाँ खड़ा है? पीपल जो है वो कहाँ खड़ा है? ए पहाड़ के पास, बी मंदिर के पास, सी ऊंचे टीले के पास या डी निर्झर के पास। तो पीपल जो खड़ा है वो कहाँ पे है आपको बताना है, वो निर्झर के पास खड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 यानी 4 में क्या कहता है कि पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है? ए शहर के सौंदर्य का, बी गांव के सौंदर्य का, सी वन्य प्रांत के सौंदर्य का या डी कस्बा सौंदर्य प्रांत का, है ना, यानी सौंदर्य का मतलब किसकी खूबसूरती बयां की गई है पीपल शीर्षक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, वन्य प्रांत सौंदर्य का, यानी वन्य के जो सौंदर्य होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है? ए बरगद, बी पीपल, सी आम या डी नील यानी नीम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, क्या होगा, पीपल होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, गौर से देखिए। जल के ऊपर उड़ता निर्मल उनकी, है ना, उनकी पर खिलता कमल लाल पंक्ति की इस कविता से है? ए पीपल की, बी बच्चे की दुआ, सी झांसी की रानी या डी कर्मवीर। ये किस कविता का पंक्ति है? तो आपको बताना है किस कविता की पंक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल का, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियां के घर हैं? ए फुनगी पर, बी तने पर, सी कोटर पर या डी जड़ पर, है ना। ये किस भाग पर है आपको बताना है इसका राइट आंसर, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, कोटर पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या कहता है कि पावस के फुहार पड़ने पर किसके सितारे बज उठते हैं, है ना। ए योगी के, बी साधु के, सी पंछी के या डी नर्तकी के। यानी जब भी पावर का ये उठता है तो ये किसका सितार बज उठते हैं, ऑप्शन नंबर आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा 8 नंबर का। ठीक है, तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, पंछी के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है कि कमल की कोमल ठंडक को कहते हैं? ए मृणाल, बी मराल, सी कमाल या डी फुनगी। इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसे बताता है मृणाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 में क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तक में पीपल शीर्षक पाठ क्या है? ए कहानी है, बी कविता है, सी एकांकी है, डी रेखा चित्र है। तो ये जो है आपका कविता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11 में क्या कहता है कि प्रकृति चित्रण किसकी उल्लेखनीय विशेषता है ना। ए भक्तिकाल, बी आदिकाल, सी छायावाद या डी रीतिकाल। ये जो दिया गया है वो कितना नंबर का है, 11 नंबर का। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा छायावादी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छायावादी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा अच्छा से आप। देखिए सवाल नंबर 12 में क्या कहता है कि निर्झर यानी निर्भर से के पास, या निर्झर होना चाहिए, ठीक है, निर्भर है निर्झर होना चाहिए। निर्झर के पास पीपल सुनता रहता है कल कल छल छल, यह पंक्ति किस के द्वारा रचित है? ये गोपाल सिंह नेपाली, बी रामधारी सिंह दिनकर या डी नरोत्तम दास या डी, है ना, जी सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली, है ना। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा, है ना। 13 में आपका क्या कहता है, गौर से देखिएगा। किसके पास खड़ा हो पीपल कल कल छल छल, है ना, सुनता रहता है? तो किसके पास, ए नदी के पास, निर्झर के पास, पहाड़ के पास या फिर वन के पास, है ना। ये जो किसके पास खड़ा रहता है ना, ये सवाल नंबर आपका कितना 13। तो ये क्या हो जाएगा, निर्झर के पास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14 में क्या कहता है कि कविता है? ए हौसले की उड़ान, बी दीन बंधु निराला, सी विक्रमशिला या डी
पीपल। तो क्या है, पीपल एक कविता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में क्या कहता है, छायावादी कविता का उल्लेखनीय विशेषता है, ए प्रकृति चित्रण, बी यथार्थ चित्रण, या सी श्रीमक वर्ग का वकालत, या डी वसंत ऋतु का विशेषताएं, है ना। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ सवाल नंबर आपका कितना है, 15। तो 15 का जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा आपका, प्रकृति चित्रण पर इसने किसके बारे में, ईश्वर के बारे में बताया गया, वो प्रकृति का जो चीज है उसके बारे में ये बताने का प्रयास किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में क्या कहता है कि पीपल पाठ की विधा है, ए कहानी, बी निबंध, सी डायरी, या डी कविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी, यानी ऑप्शन नंबर डी है ना, कविता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कविता। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 में क्या कहता है कि कबीर के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है, ए गोल, बी लंबा, या डी सी क्या बोलते हैं त्रिकोण, या डी पतला। तो इसका क्या होता है, गोल होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कहता है, गौर से देखिए, बुलबुल गाती रहती है, ए रह रह, बी चह चह, या सी बह बह, या डी चेहची, है ना। बुलबुल जो गाती रहती है वो कैसा गाती है आपको बताना है। ठीक है, तो ये इसका 18 नंबर का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चहचा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 19। 19 में क्या कहता है कि ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है, ए दूध, बी नदी, सी घी, या डी निर्झरनी, है ना। तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या, वो निर्झरनी होगा, यानी निर्झर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर निर्झरनी हो नहीं होगा, निर्झर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 20। 20 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा, पीपल शीर्षक कविता में पक्षी तरु का क्या खाता है, ए फल, बी पत्ता, सी तना, या डी फूल, है ना। तो ये क्या खाता है आपको बताना है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, फल खाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से हमारा 20 सवाल समाप्त हुआ। इसमें से आप कितना सही सवालों का जवाब दे पाते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।